जय श्री राम फ्रेंड्स। जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? एग्जाम प्रेशर है? नींद कम हो रही है? टेंशन ज्यादा हो रहा है? घर वाले पूछ रहे हैं तैयारी कैसी हुई? दोस्त कह रहे हैं भाई मेरा तो सिलेबस पूरा हो गया, तुम कहां हो? और आप सोच रहे हो अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो, मेरे मार्क्स कम आए तो, मैं फेल हो गया तो, मेरी रैंकिंग डाउन हो गई तो ये जो तो है ना, तो ये हमें बहुत परेशान करता है। आज सवाल ये नहीं है कि इस तो का क्या करें। आज सवाल ये है कि अगर हनुमान जी होते आपकी जगह तो वो इस तो से कैसे निपटते हैं। हमको भी वही सीखना है जो हनुमान जी हमको सिखाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि अगर हनुमान जी आपकी जगह होते तो वो इस टेंशन से कैसे पार आते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं रामायण की। राम रावण के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं घमासान तरीके से लड़ रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रावण का जो बड़ा बेटा है मेघनाद, जिसको इंद्रजीत भी कहते हैं, उसने इंद्र को भी हराया हुआ था, इसलिए इंद्रजीत नाम था। तो लक्ष्मण उससे युद्ध करने के लिए गए। सारे दिन युद्ध चला। शाम होते होते मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया, और वो शक्ति का प्रहार इतना तीव्र था कि लक्ष्मण लगभग मृत्यु की अवस्था को प्राप्त हो गए, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अब राम और राम की सेना सारी घबरा गई कि अब क्या होगा, लक्ष्मण जी जिंदा नहीं रहे तो क्या होगा। राम का तो रो रो के बुरा हाल हो गया कि मैं अपनी माता को क्या जवाब दूंगा, सुमित्रा मैया को क्या बोलूंगा कि आपका बेटा कहाँ गया, उन्होंने तो मेरे भरोसे छोड़ा था। अब हनुमान जी लंका जाकर के वैद्यराज सुषेण को लेके आए। सुषेण ने उनका परीक्षण किया, निरीक्षण किया और कहा कि भाई इनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। एक शर्त पे ये बच सकते हैं, अगर कोई हिमालय पर्वत जाकर के वहां पर एक पहाड़ पर संजीवनी बूटी है वो ले आए, और वो भी सूर्योदय होने से पहले। यानी कि केवल रात रात का टाइम है, इस रात में अगर आप तैयारी कर लोगे तो आप अपने एग्जाम में पास हो जाओगे। सोचिए हनुमान जी के लिए कितना बड़ा चैलेंज था। आप और हम होते तो हार मान लेते कि सॉरी हम लक्ष्मण जी को नहीं बचा सके। इट इज नॉट पॉसिबल कि रातों रात श्रीलंका से हिमालय के ऊपर जाकर के वहां से जड़ी बूटी को लेकर के वापस आना। भारत में भी नहीं, भारत से भी बाहर श्रीलंका से फार साउथ से फार नॉर्थ में जाकर के सूर्योदय से पहले वापस आना। कितना बड़ा एग्जाम था, कितना कठिन एग्जाम था। नोबडी वॉज रेडी टू टेक दिस एग्जाम एक्सेप्ट आवर हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा सूर्योदय से पहले पहले। और आपको तो पता ही है कहानी का। वो गए, रास्ते में रावण के लोगों ने उनके टाइम को वेस्ट करने के लिए बहुत सारी घटनाएं घटित करी, लेकिन उन सबको पार पाते हुए वो पहुंच गए उस पर्वत पर जहां संजीवनी बूटी थी। एग्जाम हॉल पहुंच तो गए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा तो उन्होंने देखा कि यार ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे, मेरे को तो एक भी नहीं आता है। मींस मुझे तो ये संजीवनी बूटी कौन सी है समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं कौन सी बूटी उठा के ले जाऊं? अगर मैं जो लेके गया वो गलत हो गई तो लक्ष्मण जी तो बच नहीं पाएंगे, मेरी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। आप और हम में से कोई होता तो वहां बैठ के रोने लगता, स्ट्रेस में आ जाता। लेकिन हमारे हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा नहीं, हार नहीं मानूंगा। उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया कि मैं नहीं जानता तो क्या हुआ, वैद्य जी तो जानते हैं कि कौन सी है संजीवनी बूटी, वो ढूंढ लेंगे। पहाड़ को उठा के रातों रात सूर्योदय से पहले पहले वहां आ गए युद्ध भूमि में, और वैद्यराज सुषेण से कहा कि वैद्य जी अब आप ढूंढिए कौन सी संजीवनी बूटी और जल्दी से लक्ष्मण जी के प्राण बचाइए। तो एग्जाम में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। घड़ी टिक 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 करके आगे बढ़ती रहती है, टाइम खत्म होता जाता है, क्वेश्चन है कि खत्म नहीं हो रहे हैं, आंसर है कि दिमाग में आ नहीं रहा है सही से, क्या करें, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और ऐसे में होता क्या है, जो हमको याद होता है ना वो भी हम भूल जाते हैं। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के 3 क्वेश्चन जो हम अच्छे कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते।
फ्रीज हो जाते हैं, हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? हम तो हनुमान जी के भक्त हैं ना, तो हनुमान जी से सीखना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए, हमको फ्रीज नहीं होना है, हमको ओवर थिंक नहीं करना है। हमको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको पहले करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका हनुमान जी ने सुझाया। क्या सुझाया? कि जब कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा पहाड़ उठा के ले चलो। यानी कि जब आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक से आंसर याद नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो याद आ रहा है वो लिखना शुरू करो। लिखो, खाली छोड़ के मत आओ। लिखोगे तो क्या होगा? जब तुम कुछ लिखना शुरू करोगे तो कुछ न कुछ याद आता जाएगा। और हो सकता है जिस प्रश्न में तुम्हारे 0 नंबर आने वाला था, उसमें 10 नंबर आ जाए, 20 नंबर आ जाए, 50 नंबर भी आ सकता है। याद रखो दोस्तों, मूवमेंट डिस्ट्रॉयज द पैनिक। पैनिक को खत्म करने का एक ही इलाज है, वो है मूवमेंट। मूव अहेड। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, ये भी हमको हनुमान जी सिखाते हैं। उसी युद्ध में जब 2 दिन बाद मेघनाथ को पता लगा कि लक्ष्मण तो मरा ही नहीं, इसका मतलब राम की सेना तो मेरे से ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने शक्ति की आराधना करने के लिए यज्ञ करने का प्लान किया। गुप्त जगह पे जाके यज्ञ किया। अब इधर राम जी की सेना में यह था कि मेघनाथ शक्तिशाली है, युद्ध जीतने के लिए पहले मेघनाथ को हराना जरूरी है। जब मेघनाथ का पीछा किया गया तो जासूसों से पता लगा कि वो तो किसी गुप्त स्थल पर जाकर के यज्ञ हवन कर रहे हैं शक्ति को प्रसन्न करने के लिए। यहां फिर हमारे हनुमान जी, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, किसी तरीके से ये पता लगाया कि वो कहाँ हवन कर रहा है, वहां गए और उसके हवन को नष्ट किया। एग्जाम में भी, हमारी स्टडीज में भी ऐसा ही होता है। हर चैप्टर हमारे लिए एक जैसा इजी नहीं होता, हर सब्जेक्ट हमारे लिए एक जैसा इजी नहीं होता। कोई सब्जेक्ट बहुत इजी होता है तो कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को या डिफिकल्ट चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि स्ट्रेटेजी बना करके उसको उसका रैंडम हार्डवर्क करके, उसका PYQ को देख करके, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचान करके और अपने वीक एरिया को सुधारना चाहिए। और जब हम इस वीक एरिया को सुधार लेंगे तो हम स्मार्ट रिवीजन करेंगे, और वो स्मार्ट रिवीजन हमें अच्छे नंबरों से एग्जाम में पास करने में मदद करेगा। तो यहां हमको क्या सीखने को मिलता है? यहां हमको सीखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन इमोशन से नहीं, प्रिपरेशन से जीते जाते हैं। एग्जामिनेशन भावनाओं से नहीं, तैयारी से जीता जाता है। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो भक्ति भाव मत करो, हनुमान चालीसा मत पढ़ो। हनुमान जी ये कहते हैं कि मेरा चालीसा पढ़ने से तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे मेरी तरह कठिन परिश्रम करने से, मेरी तरह स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ाई करने से। छोटे छोटे हिस्सों में अपने टारगेट को डिवाइड करो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हुए उसको याद करो। निश्चित रूप से तुम सफल होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई चांस नहीं है कि तुम निश्चिंत होके अपना रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट न कर सको। एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत दुख होता है इस विषय पर बात करते हुए। इसमें हमारे विद्यार्थी वर्ग की तो गलती है ही, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के माता पिताओं की भी गलती है, विद्यार्थियों के गुरुजनों की भी गलती है। माता पिता और गुरुजनों की तो गलती है कि वो जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखना शुरू कर देते हैं, बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं। और बच्चों की गलती ये है कि वो किसी एक एग्जाम के रिजल्ट को ही अपनी लाइफ का वर्डिक्ट मान बैठते हैं। उनको लगता है कि ये एग्जाम में मैं फेल हो गया तो बस जिंदगी में फेल हो गया। आए दिन हमें ऐसी दुखद घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती है कि एग्जाम क्लियर नहीं करने से किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली, कोई रेल में कूद के मर गया, कोई कुएं में कूद के मर गया, किसी ने जहर खा लिया।
दोस्तों ये बहुत दुखद स्थिति है। आज कई बच्चे एक रिजल्ट को लाइफ वर्डिक्ट मान लेते हैं, जो किसी भी तरीके से गलत है। किसी भी तरीके से हम इसको सही नहीं कह सकते। याद रखो, हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए थे। हनुमान जी को भी ऋषि का श्राप मिला था कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे। लेकिन जब जामवान ने उनको याद दिलाया कि तुम में ये शक्ति है, तुम ये कर सकते हो, तो देखा हनुमान जी की सारी शक्तियां जागृत हो गई और उन्होंने असंभव कार्य भी करके दिखा दिए। ऐसे ही मेरे विद्यार्थी दोस्तों, मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स, आपके अंदर शक्ति का भंडार छुपा हुआ है। आपको पता नहीं है आप क्या कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो ये सोचना बंद करिए, आप ये सोचना शुरू करिए कि आप क्या कर सकते हो। पेरेंट्स और टीचर्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को उनकी हिडन शक्तियां याद दिलाएं, उनका आत्मविश्वास जगाएं, उनका आत्मविश्वास खत्म नहीं करें। उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं डालें कृपा करके। तो जब हनुमान जी को जामवन ने याद दिलाया कि तुम में तो अतुलित शक्ति का धाम है, तो हनुमान जी की सारी शक्तियां जागृत हो गई। वैसे ही हमारा हर विद्यार्थी हनुमान है। हर विद्यार्थी के अंदर अथाह शक्तियां छुपी हुई है। तो कभी कभी हमारे विद्यार्थियों को भी रिमाइंडर चाहिए होता है। उनको भी याद दिलाना पड़ता है कि बेटा, फेल्योर इज नॉट योर आइडेंटिटी, इट इज जस्ट ए फीडबैक। टेक एवरी फेल्योर एज ए फीडबैक। हर फेल्योर से, हर असफलता से कुछ सीखने को मिलता है। वो सीखो और अगली बार प्रयास करो कि फेल ना हो। अच्छे नंबर आए, कम नंबर आए तो अधिक नंबर आए, फेल हुए हैं तो पास हो जाएं। सो रिमेंबर, फेल्योर इज नॉट योर आइडेंटिटी, इट इज जस्ट अ फीडबैक। अगर रिजल्ट खराब आए तो क्या करना? सपना मत बदलो, मेथड बदलो। मेथड, चेंज योर मेथड ऑफ स्टडीज। सोचो कहीं ना कहीं आपके मेथड में कुछ गड़बड़ रही होगी, इसीलिए ये गड़बड़ हुई है। तो सपना मत बदलो, मेथड बदलो। चाहे एग्जाम का प्रेशर हो दोस्तों, चाहे कैरियर का कंफ्यूजन हो, चाहे पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस का बोझ हो, कभी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। आप यूनिक हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। किसी के 99% मार्क्स आ गए तो जरूरी नहीं कि आपके भी 99% मार्क्स आएंगे। हो सकता है वो मार्क्स लाने में आपसे अच्छा हो, लेकिन कई काम ऐसे होंगे जिसमें वो आपसे अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन हमको निराशा की तरफ धकेलता है। कंपैरिजन हमको दूसरों से छोटा दिखाता है। हनुमान जी हमको सिखाते हैं कि चूज कन्विक्शन अगेंस्ट कंपैरिजन। रावण के सामने जब हनुमान जी गए, जब रावण ने उनको बंदी बना लिया, अब अगर हनुमान जी रावण से कंपेयर करते अपने आप को, तो वो तो उसी समय भयंकर डिप्रेशन में आ जाते। रावण के तो 10 सिर हैं, 20 हाथ हैं, इतना बलिष्ठ है, इतना ज्ञानी है, इसने तो देवताओं को हराया हुआ है, स्वर्ग पर कब्जा किया हुआ है, 9 ग्रह उसकी 9 सीढ़ियों में कैदी हैं। अगर कंपैरिजन में उलझते हनुमान जी, तो रावण के सामने वो सरेंडर होके आ जाते हैं। लेकिन पता है ना आपको, वो सरेंडर होके नहीं आए। उन्होंने अपना कन्विक्शन याद रखा कि मैं यहां क्यों आया हूं, राम का काम करने के लिए आया हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सीता माता का पता लगा के राम जी को सूचना देना, साथ साथ ये भी सूचना देना कि उनका जो दुश्मन है वो कितना ताकतवर है। तो उस कन्विक्शन के चलते ही उन्होंने लंका में आग लगाई। तो कंपैरिजन नहीं, कन्विक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो जाते जाते आखिर में मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आज आप दबाव में हो, अगर आज आपका मन टूट रहा है, अगर आज आप निराशा के भंवर में गोते लगा रहे हो, तो रुक जाओ। रुक जाओ, सांस लो, विश्राम लो, बात करो। आपके मन में कोई भी टेंशन है, डिप्रेशन है, तो बात करो अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुजनों से, अपने मेंटर से, उनसे मदद मांगो। और ये याद रखो कि एक रिजल्ट
आपका पूरा जीवन तय नहीं करता है। इसलिए कभी आवश्यकता पड़े यात्रा में तो रुक कर विश्राम कर लेना ज्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि हम भ्रमित होकर गलत दिशा में यात्रा करना शुरू करते हैं। एग्जाम प्रेशर है, वो रहेगा। जिंदगी में पग पग पर प्रेशर आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि हमारी जगह हनुमान जी होते तो क्या करते, वही हमें भी करना है। All the best, friends. I wish you all arms be the Hanuman of your life. Invoke the Hanuman within yourself. Have a nice day. Good luck.